विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इसे नए वीडियो में। अपना जो चैप्टर है वो है आपका विद्युत रसायन, जिसमें अपन ने कोलराउस के नियम है उसका अपन ने जो है अध्ययन किया था और उसके आधार पर जो है उसका एक अनुप्रयोग था जिसका नाम था स्वतंत्र अभिगमन का नियम। अब उसमें अपन ने आयनों के जो है आयनों के आधार पर मोलर चालकताएं हैं, यानी कि पहले आयनों में तोड़ा, फिर उनसे जो भी आपका जो है रसायन है, जो भी केमिकल है या जो भी यौगिक है उसकी मोलर चालकता याद करना, जो कि आपका क्या रहेगा, एक विद्युत अपघट्य रहेगा। तो इसमें अपन ने सबसे पहले किसी की वजह से ज्ञात करनी है, दो एग्जांपल अपन ने लिए थे, तो बाकी के एग्जांपल करते हैं, फिर इनके न्यूमेरिकल पर भी अपन आते हैं। तो अगर मान लो मेरे पास में ये यौगिक है BaCl2, यानी कि ये विद्युत अपघट्य है BaCl2, तो BaCl2 को सबसे पहले आयनों में तोड़ना है, सिंपल आयनों में, यानी कि साधारण अपन धनायन और ऋणायन में इसको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। तो देखो Ba किसी प्रकार से टूटेगा, बेरियम टूटेगा 2+ पे, यानी कि अकेले बेरियम पे क्या रहेगा, 2+ लेके अवयस लेके रखेगा। तो क्लोरीन पर अपन जानते हैं क्या होता है, एक नेगेटिव होता है, लेकिन क्लोरीन है कितने, 2, तो क्या हो जाएगा 2Cl-, यानी कि बेरियम क्लोराइड है वो इस प्रकार से धनायन तथा ऋणायन में आपका क्या हो जाता है, आयनों में जो है अपघटित हो जाता है, यानी कि इस प्रकार से आयनों में वो टूटता है। अब इसके लिए अपन क्या ज्ञात करते हैं, जो है मोलर जो है आपकी मोलर चालकता है वो अपन ज्ञात करते हैं। तो मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए क्या होगा, लैम्डा इनफाइनाइट किसकी ज्ञात कर रहे हैं, BaCl2 की। BaCl2 की अपन मोलर चालकता ज्ञात कर रहे हैं, तो बराबर क्या होगा, लैम्डा इनफाइनाइट, कौन सा आयन है, Ba2+ है, तो Ba2+, क्यों आगे क्या है आपका धनायनों की संख्या या इसकी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक की बात करूं, कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब कितना है, 1 है, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, इसके कितने हैं, 2, तो क्या हो जाएगा 2, और लैम्डा इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, Cl-। इस प्रकार से ये आयनों में टूट जाएगा। फिर आते हैं अपन अगले एग्जाम्पल पर। अगले एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, तो जैसे मान लो मेरे पास में जो एग्जाम्पल हो गया, थोड़ा सा जो है इसको बढ़ाते हैं कि जो है आपको आयनों में तोड़ना आना चाहिए, Al2SO4 का होल थ्राइस, इसको अपन आयनों में किस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं, Al2SO4 का क्या दे रखा है, होल थ्राइस। तो अपन जानते हैं एल्यूमिनियम, एक अकेले एल्यूमिनियम पर कितना होता है, प्लस का 3 आवेश होता है, क्यों, एल्यूमिनियम का जो है एटॉमिक नंबर होता है आपका 13, यानी 13 को क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 2, 8 और 3, 2, 8 और 3, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, तो वो अपने 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके अपना अष्टक कंप्लीट करना चाहेगा। तो इस पर आवेश कौन सा हो जाएगा, प्लस का 3। एल्यूमिनियम के कितने परमाणु हैं, 2 है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं टोटल जो है आवेश कितना हो जाएगा, आपका कितना आवेश हो जाएगा, 2 इंटू प्लस का 3, प्लस का 6 आवेश हो जाएगा। अब अपन जानते हैं पीछे की कक्षाओं में आपने पढ़ा है SO4 होता है, उस पर कौन सा आवेश रहता है, डाई नेगेटिव या 2- रहता है। SO4 के कितने परमाणु हैं, यानी कि SO4 है, SO4 के कितने परमाणु जो है, टोटल 3 इसके परमाणु दे रखे हैं SO4 के, सिर्फ S के नहीं है, ये SO4 इसके कंप्लीट के कितने हैं, 3। तो देखो प्लस का 3 और 2, प्लस का 6, 3 इंटू -2, माइनस का 6, आवेश बराबर हो गया। इसका मतलब अपने आयनों में सही तरीके से वियोजित कर लिया। अब इसकी मोलर चालकता है वो ज्ञात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट किसकी ज्ञात करनी है, Al2SO4 का होल थ्राइस, और इसकी अपने को मोलर चालकता ज्ञात करनी है, तो बराबर क्या लिखेंगे, लैम्डा इनफाइनाइट, लेकिन इसके कितने परमाणु हैं, 2, तो 2 को आगे ले आएंगे, 2 लैम्डा इनफाइनाइट, और किसकी ज्ञात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम 3+, प्लस का SO4 के कितने हैं, 3 परमाणु, तो 3 को आगे लिख देंगे, और क्या हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट किसकी ज्ञात कर रहे हैं, SO4 2-। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे AlCl3 में आप क्या देखते हो कि एल्यूमिनियम पर अपन जानते हैं कितना होता है आपका, एल्यूमिनियम पर +3 होता है, एल्यूमिनियम के इधर परमाणु कितना है, 1, तो इस तरफ भी एल्यूमिनियम का कितना परमाणु रहेगा, 1 ही रहेगा, प्लस इधर देखो क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, 3 है, तो क्या लिखेंगे 3Cl-। अब इसके लिए भी अपन लिख सकते हैं, तो इसके लिए अपन लिखेंगे तो क्या बनेगा आपका, लैम्डा इनफाइनाइट किसके लिए ज्ञात कर रहे हैं, AlCl3 के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो बराबर में आपका क्या बनेगा, AlCl3, तो क्या लिखेंगे, लैम्डा इनफाइनाइट एल्यूमिनियम 3+, और प्लस का क्या 3 आगे आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे 3 लैम्डा इनफाइनाइट,
और क्या हो जाएगा Cl माइनस। तो इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं, इन सब को अपन आयनों में वियोजित करते हैं। दोबारा से देख लेते हैं BaCl2 ये किस प्रकार से आयनों में वियोजित होगा, बेरियम पे 2+ और 2Cl माइनस, यानी कि क्लोरीन के 2 अणु रहेंगे तो आपके 2 परमाणु रहेंगे, तो Bs इसको मोलर चालकता के रूप में, तो ये विद्युत अपघट्य है यानी कि आयनों में वियोजित हो रहा है, तो इसकी मोलर चालकता ज्ञात करते हैं लैम्डा इनफाइनाइट। किसकी ज्ञात करते हैं मोलर चालकता, उसका यहाँ पर कोष्टक में लिख देते हैं m की जगह, यानी कि मोलर चालकता अपने को BaCl2 की ज्ञात करनी है। तो वो आयनों में वियोजित हुआ Ba2+, तो उस जो है धनायन की मोलर चालकता इंटू धनायनों की संख्या, धनायन कितना है आपका एक ही है, एक ही बेरियम 2+ है तो एक ही धनायन रहेगा आपका। यहाँ पर देखो क्लोरीन कितने हैं, कितने ऋणायन है, 2 ऋणायन है, तो यहाँ पर 2 है उसको आगे ले आएंगे और क्लोरीन माइनस है उस पे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्रदर्शित करता है इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता को। बाकी तरीका है आपका इसमें एज इट इज रहेगा। अब देखो ये चीजें अगर आपको आयनों में जो है इनको ब्रेक करना आ गया तो फिर इनसे संबंधित है अपन न्यूमेरिकल है वो आप एकदम आसानी से यहां पर कर सकते हो। सिंपल क्या करना है आपको, जो है जोड़ बाकी करनी है और जो है सिंपल आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहेगी जिसमें आप जोड़ बाकी और जो आपका गुणा वगैरह होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको आयनों में है वो ब्रेक करना आना चाहिए, यानी कि आयनों में किस प्रकार से वियोजित होता है। तो ये अपने कुछ एग्जांपल है। अब इन जो है एग्जांपल उदाहरणों के आधार पर और सूत्र आपको बता रखा है, सूत्र अपन यहाँ पर यूज ले रहे हैं लैम्डा इनफाइनाइट आपका क्या है, जो कोलराउस के स्वतंत्र अभिगमन का नियम आया था वही सूत्र अपन यहाँ पर यूज में लेंगे और न्यूमेरिकल करोगे तो ये आपका एकदम है आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और बार बार न्यूमेरिकल करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो जो कोलराउस के स्वतंत्र अभिगमन का नियम है उसका फॉर्मूला भी आपको जो है रिपीट हो जाएगा और बार बार रिवाइज भी हो जाएगा। तो अब अपन आते हैं इनके न्यूमेरिकलों पे, इसको मिटा करके फिर आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अब देखो आते हैं इनके न्यूमेरिकल पे। जो Al2SO4 होल थ्राइस के लिए जो है लैम्डा इनफाइनाइट m है, इसका यानी कि अनंत अनुता पर मोलर चालकता है उसका परिकलन करना है, यानी कि मोलर चालकता ज्ञात करनी है, जिसके लिए आपको लैम्डा इनफाइनाइट एल्यूमिनियम 3+ है, यानी कि जो है एल्यूमिनियम धनायन है उसकी मोलर चालकता दे रखी है, यानी कि एल्यूमिनियम धनायन या एल्यूमिनियम आयन है उसकी आयनिक चालकता बोल दो। तो ये अपने को दे रखी है आणविक चालकता या जो आयनिक चालकता है वो इस प्रकार से दे रखी है अपने को, और SO4 2- है उसकी भी आयनिक चालकता है वो दे रखी है। आयनिक चालकता प्लस धनायन और ऋणायनों की संख्याओं का जो गुणनफल होकर के जो योग होता है वही किसके बराबर होता है, अनंत अनुता पर मोलर चालकता के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि आयनिक चालकताएं और उनके साथ में जो धनायन की आयनिक चालकता को धनायन से गुणा कर देते हैं, ऋणायन की आयनिक चालकता को ऋणायन से गुणा करके और उनका योग कर देते हैं तो वो किसके बराबर हो जाती है, अनंत अनुता पर मोलर चालकता के बराबर हो जाती है। तो अपन ये किस नियम के अनुसार करते हैं, कोलराउस के अनुसार। तो इसको हल करते हैं तो कोलराउस के नियमानुसार, कोलराउस का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले इस जो अपने को जिसको ज्ञात करनी उसको आयनों के रूप में ब्रेक करते हैं। तो अपने पास में एल्यूमिनियम सल्फेट है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट है किस प्रकार से आयनों में अपघटित होगा, आपको बताया हुआ एग्जांपल में जो है 2 एल्यूमिनियम 3+ प्लस का 3 लैम्डा जो है, या पहले आयनों में तोड़ते हैं, प्लस का 3SO4 पे क्या हो जाएगा 2-, यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट है वो इस प्रकार से आपका आयनों में क्या हो गया, अपघटित या आयनों में क्या हो गया, वियोजित हो गया। अब ये आयनों में वियोजित होते ही अब अपने को क्या करना है, इसको कोलराउस के नियमानुसार है अपने को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो कोलराउस का नियम क्या कहता है, लैम्डा इनफाइनाइट Al2SO4 का होल थ्राइस, और इस प्रकार से क्या करेंगे आगे, लैम्डा इनफाइनाइट कौन सा आयन हो जाएगा, एल्यूमिनियम 3+, लेकिन एल्यूमिनियम के कितने अणु हैं, 2, तो आगे हो जाएगा 2 लैम्डा जो है इनफाइनाइट एल्यूमिनियम 3+। इसी प्रकार से इसके कितने परमाणु हैं आपके, 3 हैं, तो अपन लिख दिया 3 हो गया आपका, 3 आगे आ जाएगा क्या हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट और SO4 पे क्या हो जाएगा 2-। ये चीजें हैं आपको पीछे अभी एग्जांपल जो करवाया था वहां पर अच्छी तरीके से आपको समझा दी थी। अब आते हैं यहाँ पर इसकी जो है मोलर चालकता ज्ञात करते हैं। तो अपने को सीधा है या इसको बराबर में ले लेते हैं, तो बराबर 2 एल्यूमिनियम पे 3+ इस प्रकार से ज्ञात करना है। तो इसका मान अपने को दे रखा है, देखो लैम्डा इनफाइनाइट एल्यूमिनियम 3+,
लेमडा इनफाइनाइट एल्यूमिनियम 3+ का मान कितना है 150 है, प्लस इनटू ये भी करना है साथ में, क्यों ये इसका मान है 150 लेकिन इसके साथ में 2 क्या है आपका गुणा में, तो क्या हो जाएगा 2 × 150, यानी कि इतने का मान अपने को दे रखा है लेमडा इनफाइनाइट एल्यूमिनियम 3+, कितना मान दे रखा है 150, आगे किससे गुणा है 2 से गुणा कर दिया, प्लस आगे किससे गुणा है 3 से, पीछे क्या बचता है आपका लेमडा इनफाइनाइट SO4 पे क्या है 2 माइनस, तो लेमडा इनफाइनाइट SO4 पे 2 माइनस है, तो देखो SO4 पे 2 माइनस लेमडा इनफाइनाइट का मान दे रखा है कितना जो है 3, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। अब देखो इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा जो है 150 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, और जो है आपका 160 है इसको 3 से करेंगे 16 को 3 से जो गुणा करते हैं 48 होता है, एक जीरो लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इनको ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा 780, और मात्रा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा S सेंटीमीटर, 780 S सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से अपन है इस जो न्यूमेरिकल आते हैं और पूछा गया है 2000 जो है 12 में भी, 14 में भी, 16 में भी, 18 में भी, 20 में भी, ये जो आपके इससे जो संबंधित है, आपको जो बोर्ड एग्जाम पीछे का जो इस साल भी हुआ है बोर्ड एग्जाम, उसमें भी इससे संबंधित है आपका न्यूमेरिकल है 1 नंबर का जो है आपको पूछा गया है। तो Al2SO4 के होल थाइस के लिए लेमडा इनफाइनाइट m का परिकलन करना है, यानी कि अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है, उसके लिए ये जो है आपकी एल्यूमिनियम की जो है आपकी आयनिक चालकता दे रखी है SO4 2- की आयनिक चालकता दे रखी है। तो कोलराउस के अनुसार सबसे पहले जो भी आपका जिसकी भी विद्युत अपघट्य की आपने को अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है, सबसे पहले उसको आयनों में तोड़ना है। आयनों में आपको सही तरीके से तोड़ना आना चाहिए, क्यों अगर आप ये 2 नहीं करते हो सिर्फ एल्यूमिनियम 3+ करते हो तो यहाँ पर सिर्फ 150 हो जाएगा, 2 से आपका गुणा नहीं होगा और 2 से गुणा नहीं आएगा तो वैल्यू आपकी अलग हो जाएगी, तो न्यूमेरिकल भी आपका पूरा गलत हो जाएगा। तो इसलिए आयनों में सबसे जो है अच्छी तरीके से आपको जो है ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि आयनों में किस प्रकार से ब्रेक करते हैं। आयनों में ब्रेक करने के बाद में सिर्फ फिर आपकी जो वैल्यू जो है आपकी क्वेश्चन में दे रखी है उसको पुट ही करना है। तो ये हो गया आपका पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट। अब आते हैं अपन सेकंड पे। इसमें देखो क्या दे रखा है, अनंत अनुता पर MgCl2 जो है इस विलयन की अपने को मोलर चालकता है वो जो है परिकलित यानी कि ज्ञात करनी है। यदि लेमडा इनफाइनाइट Mg2+ और लेमडा इनफाइनाइट Cl- की आयनिक चालकता है वो आपको दे रखी है, तो इसको अपने को जो है MgCl2 विलयन की मोलर चालकता, तो वही तरीका रहेगा आपका कोलराउस के नियमानुसार। कोलराउस के नियमानुसार सबसे पहले क्या करना है, जो विद्युत अपघट्य दे रखा है उसको आयनों में ब्रेक करना है, आयनों में तोड़ना है। तो क्या हो जाएगा MgCl2 किस प्रकार से आयनों में टूटेगा, Mg पे क्या हो जाएगा 2+ और 2 क्या हो जाएगा Cl-, Cl-, ये आयनों में हो गया। जैसे ये आयनों में तोड़ा उसी प्रकार से इसको आयनों में तोड़ देंगे। अब जो है मोलर चालकता का जो सूत्र है तो क्या हो जाएगा, लेमडा इनफाइनाइट MgCl2 के लिए ज्ञात करनी है अनंत अनुता पर मोलर चालकता, तो क्या हो जाएगा लेमडा इनफाइनाइट Mg2+ और क्या हो जाएगा 2 आगे आपका साथ में आगे जो गुणा है इसका, तो क्या हो जाएगा 2 लेमडा इनफाइनाइट Cl पे माइनस। अब सीधी आपकी वैल्यू पुट करनी है। लेमडा इनफाइनाइट Mg2+ का मान देखो दे रखा है कितना है 106.1, तो 106.1 प्लस लेमडा इनफाइनाइट Cl- का मान दे रखा है कितना 76.3, तो कितना हो जाएगा 2 × 76.3 हो जाएगा। इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इस प्रकार से अगर वे दे रखा है तो साथ में दे देगा या तो अलग अलग वैल्यू दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो लेमडा इनफाइनाइट Mg2+ Cl- की आयनिक चालकता क्रम से शब्द आ गया, इसका मतलब जो प्रश्न में जो पहले दे रखा है और न्यूमेरिकली वैल्यू जो है पहले दे रखी है वही आपकी उसके लिए होगी। ऐसे नहीं कि आपने जो है लेमडा Mg2+ के लिए आपने अगर मान लो ये 76.3 ले लिया अपने मन से, तो उस स्थिति में आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, जो है वैल्यू जो आएगी वो आपकी गलत हो सकती है। इसलिए ध्यान रखना है क्रम से शब्द आ गया, इसका मतलब जो आपकी प्रश्न में जो पहले आ रखी है, पहले जो आपका वैल्यू दे रखा है मान दे रखा है और
न्यूमेरिकल में भी जो आपका आंकिक मान पहले दे रखा है, यानी कि जो शब्द पहले आया है और आंकिक मान जो पहले आया है वो भी क्या होगा, एक जैसा ही होगा। यानी कि ये जो 106.1, क्यों इधर भी अपन देखते हैं पहले कौन आया, लैम्डा जो है mg2 प्लस, और इधर पहले कौन आया 106.1, तो ये जो ये पहले आया इसमें भी मान में भी ये पहले आया, इसका मतलब ये 106.1 है वो किसका मान है, लैम्डा इनफाइनाइट mg2 प्लस का। ऐसा नहीं है 76.3 नहीं होगा, 76.3 देखो बाद में आया है, यहाँ पर लैम्डा इनफाइनाइट CL माइनस भी बाद में आया है। तो ये सारी चीजें आप पीछे से समझते आए हो कि किस प्रकार से वैल्यू क्रम से शब्द का आपको ध्यान रखना है। क्यों, इस जगह ये गलत हो सकता है, अगर मान लो आपने ये ले लिया तो फिर क्या हो जाएगा, इसका जो मान है ये 2 से गुणा हो जाएगा, आपका 76.3 है वो तो आपका जो है 2 से गुणा होगा नहीं, और 106.1 है वो आपका किससे गुणा हो जाएगा, 2 से। क्यों, इसके लिए आपने माना 106.1, तो CL कितने हैं 2, तो 2 इंटू 106.1 हो जाएगा, क्यों CL के आगे तो है 2, तो 2 इंटू 106.1 हो जाएगा। उसी स्थिति में आपका जो है वैल्यू है वो अलग आएगी। अब देखो इन सबको अगर आप जो है ऐड करते हो तो आपका क्या हो जाएगा, 106.1 तो है प्लस का 76 को जो है आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 70 70 140, 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12, यानी कि 152.6 हो गया। तो इसको टोटल करते हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगा 258.7 S सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। तो इस प्रकार से जो है ये अपना क्या हो जाएगा 258.7 है वो अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो ये था कोलराउस के स्वतंत्र अभिगमन नियम के अनुसार है आपका जो है न्यूमेरिकल या आंकिक प्रश्न हल करना। अब देखो इसको किसी प्रकार से चेंज करें कोई दिक्कत नहीं है, चेंज भी कर सकता है, वैल्यू है प्लस माइनस की भी जो है दी जा सकती है। जनरली आपको ध्यान रखना है कि मेथड क्या होगा, आयनों में ब्रेक करना आना चाहिए और वैल्यू है पुट करनी आनी चाहिए। मात्रक भी जरूर लिखना है, यहाँ पर लास्ट में जाकर मात्रक अगर आप नहीं लिखते हो तो यहाँ पर भी जो है वो आपका जो है 1/4 या फिर है आधा नंबर है काट सकता है, इसलिए मात्रक है आपको जरूर है वहां पर लिखना है। क्यों, इकाई के भी जो है स्टेप वाइज नंबर मिलते हैं, ये आयनों में ब्रेक किया इसका नंबर, ये वैल्यू पुट की इसका नंबर, और मात्रक नहीं लिखा तो वहां पर नंबर काटा जा सकता है, इसलिए मात्रक है आपको जरूर लिखना है। तो ये हो गए इसके आंकिक प्रश्न। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रहेगा वो है अनंत तनुता पर, यानी कि अनंत तनुता है उस पर आयनों की क्या करना, मोलर चालकता ज्ञात करना। अब ये टॉपिक किसके लिए, जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, अपन ने पढ़ा था कुछ अपघट्य होते हैं वो प्रबल विद्युत अपघट्य और बाकी जो है आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य में जो है दुर्बल विद्युत अपघट्य के जो आयन होते हैं उनकी मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य की सहायता लेते हैं, और उन प्रबल विद्युत अपघट्य की सहायता से जो अपन क्या करते हैं, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की जो है मोलर चालकता है ज्ञात की जाती है। किस प्रकार से, जैसे सपोज दैट मेरे को दुर्बल विद्युत अपघट्य है आपका CH3COOH है, CH3COOH को अपन क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। तो देखो एसिटिक अम्ल है, यानी कि एसिटिक अम्ल क्या है आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य है, तो एसिटिक अम्ल है, इसकी जो है मोलर चालकता ज्ञात करनी, इसके आयनों की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य है उनकी सहायता से जो है इसकी आणविक चालकता या मोलर चालकता है ज्ञात की जाती है। तो एसिटिक अम्ल है उस दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए अपन क्या लेते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य NaCl HCl और CH3COONA, इसकी सहायता से, यानी कि इनकी सहायता से जो है अपन है एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता है ज्ञात करते हैं, मोलर चालकता ज्ञात करते हैं, एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता ज्ञात करते हैं। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले ज्ञात किसकी करनी है, एसिटिक अम्ल की ज्ञात करनी है। तो एसिटिक अम्ल की ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, एसिटिक अम्ल है उसको आयनों के रूप में ब्रेक करते हैं। तो एसिटिक अम्ल है किस प्रकार से आयनों में टूटेगा, तो एसिटिक अम्ल है CH3COOH, तो क्या हो जाएगा CH3COO माइनस H पे क्या हो जाएगा
प्लस। इस प्रकार से ये आयनों में ब्रेक होता है, ये अपन जानते हैं। अब देखो इसकी सहायता से ज्ञात करना है NaCl HCl CH3COO Na। इसकी सहायता से किस प्रकार से होगा, ये जो है आपका CH3COOH माइनस। तो अपन क्या करते हैं, इसको मैं देता हूं समीकरण नंबर 1। अब देखो आगे क्या करते हैं कि इस समीकरण में मैं क्या जोड़ूं, CH3COO माइनस और H प्लस, इनमें मैं क्या जोड़ूं कि ऊपर वाले जो तीनों हैं आयन है मेरे को मिल जाए। यानी कि इसकी तो अपने को ज्ञात करनी है CH3COOH की, तो CH3COO माइनस और H पे क्या हो जाएगा प्लस। तो इनमें मैं क्या जोड़ूं, इस CH3COO माइनस और H प्लस में मैं ऐसी कौन सी चीज जोड़ूं या ऐसा कौन सा आयन जोड़ूं या कौन सा विद्युत अपघटय जोड़ूं। क्यों प्रबल विद्युत अपघटय चाहिए, प्रबल विद्युत अपघटय अपने पास में ये है, NaCl भी है, HCl भी है, CH3COO Na। तो ये जो अपने को इसकी ज्ञात करनी है, भाई ज्ञात किसकी करनी है, एसिटिक अम्ल की। आयनों में ये तोड़ लिया, तो अपन एसिटिक अम्ल में जो दुर्बल विद्युत अपघटय है उसके साथ में प्रबल विद्युत अपघटय कौन सा जोड़ें जिसकी सहायता से अपने को ये चीज प्राप्त हो जाए। तो ध्यान से देखो CH3COO में मैं क्या जोड़ूं कि CH3COO Na है वो आपका क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, जो है यहाँ पर CH3COO जो है H, इनमें मैं क्या करता हूं Na प्लस और Cl माइनस से उसको जोड़ देता हूं और घटा देता हूं। तो देखो CH3COO माइनस में Na जोड़ देता हूं, तो NaCl जोड़ते हैं तो Na इसमें जुड़ेगा, तो CH3COO क्या बन जाएगा, Na प्राप्त हो जाएगा। और Cl जोड़ेंगे तो इस H के साथ में क्या प्राप्त हो जाएगा, HCl प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं कि समीकरण एक में Na प्लस, यानी कि समीकरण 1 में क्या करना है Na प्लस। अब Na प्लस को किसके रूप में, मोलर चालकता के रूप में, तो क्या लिखेंगे लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस तथा लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस जोड़ने तथा घटाने पर, जोड़ने तथा घटाने पर। यानी कि समीकरण 1 में लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस तथा लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस जोड़ने तथा घटाने पर। इस समीकरण में यानी कि जोड़ना भी है और क्या करना है, घटाना भी है। अब देखो किस प्रकार से करेंगे, तो अपने पास में जो क्या दे रखा है इसके लिए ज्ञात करना है लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH। तो लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH बराबर क्या है आपका, ये तो पहले से ही दे रखा है लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस और क्या हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस। साथ में क्या जोड़ रहे हैं, लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी। तो पहले मैं जोड़ता हूं लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस और घटाना भी है, इसका मतलब माइनस लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस। फिर क्या करते हैं समीकरण 1 में लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी। तो क्या हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस जोड़ेंगे भी और लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस घटाएंगे भी। तो इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाती है। जैसे मैथमेटिक्स में अपन किसी फॉर्मूले को सिद्ध करने के लिए जोड़ते हैं घटाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक नया फॉर्मूला बन करके तैयार हो जाता है। ऐसा ही इसमें होगा कि सबसे पहले जिसकी ज्ञात करनी है उस विद्युत अपघटय को आयनों में तोड़ दो, फिर उस विद्युत अपघटय में देखो कि अपने को क्या जोड़े, उसके अंदर जो ऊपर आयन दिए गए हैं वो सारे आयन अपने को प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए अब देखो आगे क्या करते हैं, ये न्यूमेरिकल में आपके काम आएगा। तो देखो CH3CO माइनस, इसके साथ में क्या होगा, ये तो जुड़ नहीं सकता, H प्लस तो जुड़ ही नहीं सकता, क्यों CH3COO माइनस पे H प्लस जोड़ेंगे तो CH3COO माइनस और H प्लस जुड़ते CH3COOH बन जाएगा वापस। तो ये तो बनाने नहीं, क्यों ये तो अपन ने इसको तोड़ा है, इसके आधार पर तो ये लिखा है कोलराउस के नियम के अनुसार। इसका मतलब इस माइनस के साथ में क्या आकर के जुड़ेगा, प्लस आकर के जुड़ेगा। तो CH3COO माइनस के साथ में प्लस है, प्लस कहां पर है देखो लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस, यानी कि ये माइनस इसके साथ में प्लस जुड़ेगा। प्लस देखो ये है इस Na पे प्लस और इस Na पे प्लस, Cl जोड़ नहीं सकता क्यों ये इसका माइनस और इसका माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इसका मतलब प्लस ही जुड़ेगा। अब प्लस के दो है, ये भी Na प्लस है और ये भी Na प्लस है, तो ये प्लस की वैल्यू है तो Na प्लस वाले को भी प्लस वाला ही लेके आते हैं, क्यों ये Na प्लस, ये भी Na प्लस है, ये भी Na प्लस है, लेकिन इस Na प्लस के आगे माइनस का चिन्ह है, इसके आगे प्लस का चिन्ह है। तो अपन क्या लिखेंगे लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस के साथ में क्या आ जाएगा ये माइनस और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये जो माइनस है इसके साथ में Na प्लस को मैंने इधर लिख दिया, प्लस का लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस
अब ये प्लस है, इसके साथ में क्या करके जुड़ेगा, इधर से माइनस, और इधर से माइनस वाली वैल्यू कौन सी है आपकी, यानी कि ये जो प्लस है इसके साथ में क्या आकर के जुड़ेगा, माइनस आकर के जुड़ेगा, और माइनस जो है यानी कि जो है Cl माइनस जुड़ेगा, और Cl माइनस जोड़ने के लिए क्यों जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये तो ले नहीं सकते माइनस वाले, क्यों अपने जोड़ना है तो ये वाला लेंगे, तो क्या हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा Cl माइनस। अब देखो बचा क्या, इस CH3COO माइनस के साथ में क्या हो गया, ये वाला Na प्लस आकर के जुड़ गया, इस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस के साथ में क्या होगा, लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस आकर के जुड़ गया, बचा क्या माइनस का लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस, और क्या हो जाएगा माइनस का लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस बच गया। अब आते हैं अपन इस तरफ, अपने को ये तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH बराबर CH3COO माइनस, और ये जो है लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस, ये दोनों साथ में जुड़ करके क्या बना लेंगे, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO Na। क्यों, अपन जानते हैं अगर CH3COO माइनस H प्लस को मैं ये लिखता हूं तो इसको वापस में क्या लिख सकता हूं, CH3COOH लिख सकता हूं, तो क्या हो जाएगा ये माइनस इसके साथ में प्लस आ जाएगा, और लैम्डा दोनों के साथ कॉमन आ गया, तो ये बन गया प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस और लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, H प्लस और Cl माइनस मिलकर के क्या बना लेंगे HCl, तो क्या बन जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट HCl। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है माइनस, इसमें भी क्या आ रहा है माइनस, माइनस को मैं कॉमन बाहर लेता हूं तो क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा इनफाइनाइट, ये Na प्लस और Cl माइनस जुड़ करके क्या बना लेगा NaCl, और यही आपका क्या रहता है सूत्र रहता है, और इसकी सहायता से भी अपन क्या करेंगे न्यूमेरिकल है वो आपके हल करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा, बाकी की चर्चा है अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।